माइक्रो न्यूट्रिएंट से पहले हम समझेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? सभी को पता है? सभी को पता है ऑलमोस्ट, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है या वैसे भी न्यूट्रिशन के बारे में। तो आजकल कोरोना के बाद में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है कि न्यूट्रिशन क्या है और इसमें रोल क्या है हमारा। न्यूट्रिशन को हम एक सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि अगर हमने गाजर का हलवा किस किसने बनाया है? सभी बनाते हैं। Very good। सर्दियों के हिसाब से मौसम जैसे चेंज होता है तो गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें क्या क्या होता है? शुगर, नट्स, दूध और गाजर। तो इसमें जो हमारा मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है गाजर। ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि जो भी हमारे जो बॉडी में जो भी चीज हम जो खाते हैं वो सारी चीज एक तरह से न्यूट्रिशन नहीं होती, पर हमारी बॉडी को क्या है कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। जब तक हम न्यूट्रिशन दो तरह से होता है कि अगर हमने जो खाना खाया, ठीक है, खाना हम खा रहे हैं वो सिर्फ हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं। और न्यूट्रिशन क्या है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि हमें कितना, कब और कैसे न्यूट्रिशन चाहिए। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क है? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मतलब ये हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि ये हमें बड़ी मात्रा में चाहिए। कार्ब्स हमें बड़ी मात्रा में चाहिए, फैट हमें बड़ी मात्रा में चाहिए, ठीक है, और प्रोटीन हमें बड़ी मात्रा में चाहिए। तो जो भी ज्यादा मात्रा में चाहिए उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको कहते हैं जैसे विटामिन, मिनरल, और इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब छोटी सूक्ष्म मात्रा में जो हमें चाहिए वो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उनको। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करता है, ठीक है ना। और ये आता कहाँ से? अनाज, फल, सब्जियों से आता है। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन हमारा क्या है कि मसल्स को रिपेयर का काम करता है और उनको मतलब मसल्स का निर्माण करता है। वसा मतलब एक तरह से जो फैट है जो हमारे हार्मोन्स में पोषक तत्वों को अवशोषित करती है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स में जो हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो छोटे जो तत्व होते हैं वो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको हम बोलते हैं। विटामिन्स शरीर के विभिन्न आवश्यक कार्यों को पूरा करता है, ठीक? और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मतलब स्ट्रोंग बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है। और मेन काम जो हमारा छोटी से छोटी जो कहते हैं ना कि विटामिन जितने भी हमारी बॉडी में जितने भी जो चीज चाहिए वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। चीज बहुत छोटी है, विटामिन हमें कम मात्रा में चाहिए, पर क्या है कि वो चाहिए जरूर, ठीक है। किसी का भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी अगर जो चीज हमें बॉडी में चाहिए वो कंप्लीट टाइम पे चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अगर हम इन चीजों को सही ढंग से अगर हम यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे शरीर में धीरे धीरे करके बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। अब जैसे अगर आपने विटामिन की बात करें, विटामिन डी आज के टाइम में बहुत ज्यादा कमी हो रही है। विटामिन बी 12 की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम इस चीज को सही ढंग से नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में धीरे धीरे की कमी होती चली जाती है और अलग अलग तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आना स्टार्ट हो जाती है। तो समझ में आया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? ठीक, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, वो थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि उनका पेशा भी इसी तरह से है, क्योंकि वो, हाँ जी, जी हेलो सभी को नमस्कार। जी सर। सभी को नमस्कार।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग। ये आपका टॉपिक ये है सर कि माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, वो तो अपने आप लिए जाते हैं सर। वो तो लेना जरूरी होता है। उससे क्या है कि अपने शरीर का ढांचा बनता है। और जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, ये शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। जैसे कि सारी विटामिन इसमें आती हैं। और विटामिन की होती है तो आदमी स्वस्थ रहता है, उसका इम्यूनिटी अच्छा रहता है। और विटामिन की डिफिशियंसी के कारण ही बीमारी आती है। इसी के ऊपर हमारा जो हर्बल लाइफ है, इसी के ऊपर काम करता है कि शरीर के अंदर जो भी कमी है उनकी पूर्ति की जाए। हर्बल लाइफ मतलब कोई इलाज नहीं करता है, ये क्या करता है, जो भी हमारे शरीर के अंदर कमियां हैं, कमियों की पूर्ति करता है। तो मैक्रोन्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिशन, यही दोनों चीजें सर। जो भी हम अपन खाना खा रहे हैं, खाने में माइक्रोन्यूट्रिशन मिलते हैं। और विटामिन जैसे हमें अलग से लेने पड़ते हैं, जैसे नट्स में मिलता है, नट्स में ज्यादातर नट्स में। और फल, सब्जी इनसे मिलते हैं। वाह। ये दोनों दोनों तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी हैं सर। ऐसा नहीं है कि हम मैक्रोन्यूट्रिशन लें और मैक्रोन्यूट्रिशन नहीं लें, दोनों दोनों जरूरी हैं। लेकिन इनका एक अनुपात जरूरी है सर। यदि अनुपात में लेंगे तो हमारे शरीर फिट रहेगा। वाह। थैंक यू, धन्यवाद सर। और एक डॉक्टर साहब से एक बात और करना चाह रहे हैं कि हम सभी ऑलमोस्ट डॉक्टर के पास में जाते हैं, कोई ना कोई कारण से जाते होंगे। किसी भी सदस्य को लेके या हम खुद भी लेके जैसे जाते हैं डॉक्टर के पास में, कोई भी अगर बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास में क्या होता है, तीन तरह की दवा होती है। ठीक है, तीन तरह की दवा में कौन सा है? पहला पेन किलर, दूसरा एंटासिड, और तीसरा विटामिन। ये तीन ही तरह की दवा होती है डॉक्टर साहब। एक एंटीबायोटिक और होता है सर। एंटीबायोटिक तो एक अलग हो गया, नहीं तो बाकी आप एंटीबायोटिक तो कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे मान लिया, अगर कोई भी दर्द वगैरह है या फिर जैसे नर्व सिस्टम है, तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं होता है। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, विटामिन। आप कोई सी भी दवा उठा के देख लो कि सभी में विटामिन होते हैं। क्योंकि विटामिन इसीलिए जाते हैं क्योंकि मैंने बताया कि जो सब में जो छोटी चीज है, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मैंने बताया कि उसमें सब में जो छोटी चीज है, कि वो हमें नहीं पता चलता कि हमारी बॉडी को कैसे कंप्लीट करनी होती है। ठीक है। तो इन्हीं चीजों को क्या है कि कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में जो चीज आती है, हमारे पास में अलग से सप्लीमेंट है, जैसे हमारा मल्टीविटामिन है, वो एक तरह से कॉम्बो पैक है आपका पूरा मल्टीविटामिन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना। साथ में हमारा शेक में तो है ही, फॉर्मूला वन में तो सारी चीज है ही है। पर उसको क्या है कि कुछ चीज विटामिन ऐसी होती है कि जिनको फॉर्मूला वन में नहीं डाला जाता, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट इस तरह के होते हैं कि उनसे क्या है कि टेस्ट मतलब खराब हो जाता है अगर उनको सारी चीज को अगर उसमें डाले। कईयों का एक सवाल होता है कि जब इतने सारी चीज है तो फिर अलग से मल्टीविटामिन रोल क्या है? तो वो इसीलिए बनाया गया है मल्टीविटामिन को, क्योंकि कुछ मैंने बताया कि ऐसी चीज होती है कि जो शेक का टेस्ट ही चेंज कर देगी अगर उसमें सारी चीज डाल दी गई। तो इसीलिए क्या है कि अपना जो मल्टीविटामिन है वो दिन में 3 बार। कई बार एक बार सवाल ये आता है कि मल्टीविटामिन हमें दिन में 3 बार क्यों लेना पड़ता है हर्बल लाइफ का? ठीक है। क्यों? कि अगर आप मल्टीविटामिन अगर दिन में आप 3 बार ले रहे हो, क्योंकि मल्टीविटामिन हमारी बॉडी में 5 से 6 घंटा होता है, उसके बाद में वो रिम्यू हो जाता है, क्योंकि वो वाटर सोलुबल होता है। जैसे ही हमने लिया मल्टीविटामिन, सारे मल्टीविटामिन अक्सर वाटर सोलुबल होते हैं जो हमारे पास में होते हैं, तो वो क्या है कि जैसे ही हमने लिया तो वो क्या है कि वाटर सोलुबल होते हैं, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। इसीलिए क्या है कि आपको मल्टीविटामिन आपकी बॉडी में बरकरार रखने के लिए दिन में 3 बार आपको बताया जाता है कि सुबह दोपहर शाम। तो आपकी बॉडी में क्या है कि मल्टीविटामिन एक तरह से कंप्लीट होंगे। और एक रिजल्ट और लेना चाहता हूं मैं, कौन अपना रिजल्ट शेयर करेगा? और चलो रमा मैम से बात करेंगे। रमा मैम आ भी गए फोन के पास में। गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? एकदम बढ़िया। बढ़िया। सर मैं रमा गुड़गांव से बोल रही हूँ। हाय रमा। और मैं इस कम्युनिटी से 2 साल हो गए हैं मुझे। अगले मतलब ये मंथ कंप्लीट होने के बाद हो जाएंगे। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े 2 साल हो गए हैं, और 2 साल में मैंने अपना 1 साल में ही कर लिया था। 20 किलो वजन कम किया। पैरों में दर्द था, एड़ी में दर्द था,
और झाइयाँ थी, बाल झड़ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम छोटी छोटी थी जो पता भी नहीं थी और इग्नोर मारते थे। थायराइड भी है मुझे, और बस एक थायराइड को मानती थी मैं कि थायराइड मुझे हो गया है, बट उसको भी मैं यूँ कहती थी कोई बात नहीं, एक गोली तो खानी है हमेशा, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये कह के, और मोटापे को तो मैं कभी कुछ समझती ही नहीं थी क्योंकि मैं शुरू से मोटी थी, बचपन से थी, तो यूं लगता था ये तो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा ही है, तो मैं कभी पतली नहीं हो सकती। कोई मुझे कहता भी था ना कि पतला होना बहुत आसान है, तो मैं उनको मतलब हंस के मैं यूं टाल देती थी। मैंने कहा भाई जिसका हो जाता है ना वो ऐसी बात बनाता है, मैं ये बोलती थी उन्हें। तो मोटापे को तो कभी कुछ नहीं समझा, और हेल्थ को भी मैं यूं ही कहती थी कि बस सब मैं सारे काम कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मुझे क्या परेशानी है, मैं ये लेना नहीं चाहती थी। और लिया मैंने जानवी के लिए था, बट ये फिर मैंने भी स्टार्ट किया, लेने के 2 महीने बाद मैंने स्टार्ट किया, तब तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। और आज मेरी कंडीशन ये है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। थायराइड है, थायराइड तो धीरे धीरे हो जाएगा खत्म, अभी हुआ नहीं है, टेबलेट्स कम हो गई हैं। और पैरों का दर्द, एडी का दर्द, मुंह फेस की झाइयाँ, बालों में भी इम्प्रूवमेंट है, और ये बॉडी पेन जो होता था वो, और पतली तो मैं हो ही गई हूँ। तो ये सारा मेरा बेनिफिट है। और जानवी का रिजल्ट भी बेटर है, पतली तो नहीं हुई है बट वैसे शेप आ गई है, हेल्दी हो गई, मतलब वैसे थोड़ी एक्टिव हो गई है। और आहान है वो डायनो शेक पे है, वो डायनो शेक लेता है डेली। उसको आंखों की एलर्जी थी, उसके आंखों के नीचे बहुत ज्यादा ड्राइनेस थी। काम कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मुझे क्या परेशानी है, मैं ये लेना नहीं चाहती थी। और लिया मैंने जानवी के लिए था, बट ये फिर मैंने भी स्टार्ट किया, लेने के 2 महीने बाद मैंने स्टार्ट किया, तब तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। और आज मेरी कंडीशन ये है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। थायराइड है, थायराइड तो धीरे धीरे हो जाएगा खत्म, अभी हुआ नहीं है, टेबलेट्स कम हो गई हैं। और पैरों का दर्द, एडी का दर्द, मुंह फेस की झाइयाँ, बालों में भी इम्प्रूवमेंट है, और ये बॉडी पेन जो होता था वो, और पतली तो मैं हो ही गई हूँ। तो ये सारा मेरा बेनिफिट है। और जानवी का रिजल्ट भी बेटर है, पतली तो नहीं हुई है बट वैसे शेप आ गई है, हेल्दी हो गई, मतलब वैसे थोड़ी एक्टिव हो गई है। और आहान है वो डायनो शेक पे है, वो डायनो शेक लेता है डेली। उसको आंखों की एलर्जी थी, उसके आंखों के नीचे बहुत ज्यादा ड्राइनेस थी, और उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। उसको कुछ भी खाना, अगर ओवर तो नहीं खाता है वो, बट उसको हो जाता था, जैसे ही मौसम चेंज होता था या कुछ भी होता था ना, तो वो उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी। कुछ भी खाता था थोड़ी देर बाद उसको वॉमिट हो जाती थी, या फिर बैठे बैठे अपने आप ही हो जाती थी, उसको कोई ब्लोटिंग वगैरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और उसमें भी उसको बहुत बेनिफिट है, आज वो भी बहुत बेटर है। उसका वेट भी बढ़ गया है जो कम था पहले। अंडरवेट तो नहीं था बट नॉर्मल सा रहता था उसका, वो डॉक्टर जब भी चेकअप करता था वो कहता था मैम एवरेज पे है, मतलब ना कम ना ज्यादा, ठीक है, चल रहा है, बस ये होता था। अब वो अपना अच्छे वेट पे है, और न्यूट्रिशन ले रहा है अपना, 2 टाइम उसको डायनो शेक जरूर लेता है। मैं नहीं भी देती हूँ तो मांग के ले लेता है कि दे दो मुझे, मेरे दूध में वो डाल दो। और अगर अपने में डलवाया है तो अगर निष्ठा, और अगर जबरदस्त शेक भी पी रही है ना तब भी कहेगा इनके में भी डालो, आपने इनके में क्यों नहीं डाला है, ये दीदी नहीं पीती है क्या ये। वाह। तो ये हमारा पूरी फैमिली का रिजल्ट है। आपने कितना और वेट कम किया? मैंने 22 किया था सर, पर 2 बढ़ गया, इसलिए 2, इसीलिए 20 बता रही हूँ। वाह, वेरी। ये मैम का रिजल्ट है, 20 kg, 9th मंथ में इन्होंने कंप्लीट किया था। और उसके बाद से ये मेरा मेंटेन है, 2 साल हो जाएंगे अब मुझे। अब ये 10-11 महीने से मेरा मतलब साल सवा साल से मेरा मेंटेन है। और ये मैंने 9-10 महीने में ही कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद से बस मेरा वेट कम होने के बाद मेरे धीरे धीरे फेस की झाइयाँ और वो सब ठीक हुई हैं। और पैरों का दर्द तो जब वेट गया था तभी धीरे धीरे चला गया था, जबकि डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि लास्ट इलाज है इंजेक्शन, इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं है। और वो इंजेक्शन तो मैंने लगवाया था, बट लेता है, मैं नहीं भी देती हूँ तो मांग के ले लेता है कि दे दो मुझे, मेरे दूध में वो डाल दो। और अगर अपने में डलवाया है तो अगर निष्ठा, और अगर जबरदस्त शेक भी पी रही है ना तब भी कहेगा इनके में भी डालो, आपने इनके में क्यों नहीं डाला है, ये दीदी नहीं पीती है क्या ये। वाह। तो ये हमारा पूरी फैमिली का रिजल्ट है। आपने कितना और वेट कम किया? मैंने 22 किया था सर, पर 2 बढ़ गया, इसलिए 2, इसीलिए 20 बता रही हूँ। वाह, वेरी। ये मैम का रिजल्ट है, 20 kg,
9th मंथ में इन्होंने कंप्लीट किया था। और उसके बाद से ये मेरा मेंटेन है, 2 साल हो जाएंगे अब मुझे। अब ये 10-11 महीने से मेरा मतलब साल 1.25 साल से मेरा मेंटेन है। और ये मैंने 9-10 महीने में ही कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद से बस मेरा वेट कम होने के बाद मेरे धीरे धीरे फेस की झाइयाँ और वो सब ठीक हुई हैं। और पैरों का दर्द तो जब वेट गया था तभी धीरे धीरे चला गया था, जबकि डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि लास्ट इलाज है इंजेक्शन, इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं है। और वो इंजेक्शन तो मैंने लगवाया था, बट महीना 1.5 महीना मेरा ठीक रहा था। और उसके बाद ये दोबारा धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। और चप्पलें मत पहनना, जूते मत पहनना, 2 इंच की हील जरूर होनी चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप मतलब नॉर्मल इसको रख सकते हो, बट इसका इलाज नहीं है, कोई ठीक नहीं होगा ये। पर आज बिल्कुल ठीक है, आज तो मैं 6 इंच की हील भी पहन लेती हूँ वाह। और नंगे पैर घूम लेती हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मेरे से चप्पल पहनी नहीं जाती थी और नंगे पैर में घूम नहीं पाती थी उस टाइम। और अब मैं सारे दिन नंगे पैर घूमती हूँ। मेरे को सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगता है कि मैं नंगे पैर घूम लेती हूँ। तो ये मेरा रिजल्ट है सर। आओ, थैंक यू सर। वेलकम मैम। एक जोरदार क्लिपिंग करेंगे रमा मैम के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट लिया। 9th मंथ में 20 kg वेट लॉस किया। और जहाँ पे किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं किया जाता है, आपकी जो भी बीमारी है आपके खाने पीने और आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। और आपने अपनी लाइफ स्टाइल ठीक की और खाना पीना ठीक किया, तो जो भी आपकी जो प्रॉब्लम हुई लाइफ स्टाइल डिजीज की वजह से, तो वो धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे कामों में व्यस्त रहो।